बड़ी खबर है, रांची स्टूडेंट आंदोलन से जुड़ी हुई आज सरकार से तीसरे दौर की वार्ता होनी है। तो तीसरी बार बैठक करेंगे छात्र। इससे पहले 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। अब सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं छात्र। तो मांग मानने तक आंदोलन की चेतावनी दी गई है। दो दौर की जो बातचीत रही वो पॉजिटिव जरूर रही, लेकिन नतीजा उसमें नहीं निकला, यही छात्रों की तरफ से कहा गया। और अब तीसरे दौर की आज बैठक होगी। सरकार की तरफ से 4 मंत्रियों का समिति गठन किया गया था और साथ ही छात्रों ने भी एक डेलीगेशन बनाया। तो बड़ी खबर है, झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ियों के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी। छात्र नेता और जेएलके नेता देवेंद्र महतो भी आंदोलन में शामिल है। प्रदर्शन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो स्वास्थ्य खराब होने के बाद उन्हें सलाइन चढ़ाया जा रहा है, उनको इलाज दिया जा रहा है। इससे पहले देवेंद्र महतो ने अनशन भी किया था। हालांकि तब सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल करके उनका अनशन खत्म कराया था, लेकिन अभी भी तबीयत खराब होने के बावजूद आंदोलन कर रहे हैं देवेंद्र। तो झारखंड में छात्र आंदोलन के 15वें दिन प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई। और इस वार्ता में सरकार ने छात्रों की मांगों को मान लिया है, लेकिन सीबीआई जांच पर बात फंस गई। इसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि कई छात्र संगठनों से अलग अलग ज्ञापन लिया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, छात्रों ने आरोप लगाया कि जो लोग घर में बैठे हैं उनसे भी ज्ञापन लिया जा रहा है। छात्रों के विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। जबकि छात्रों और सरकारी डेलीगेशन के बीच 2 दौर की वार्ता के बाद अंतिम सहमति न बन पाने से आज फिर दोपहर में तीसरे दौर की वार्ता हो सकती है। जबकि बातचीत के दौरान छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है। 11 तारीख को भी हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, वो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। तो झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी। और ऐसे में राज्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की छात्रों की मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। छात्रों और सरकार के बीच आज दोपहर बातचीत का नया दौर तय हुआ है, यानी तीसरे दौर की बैठक होगी। एक तरफ परीक्षा रद्द करने पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। इधर जेपीएससी की परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। याचिका में फिर से एग्जाम कराने, गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर दी गई। जेपीएससी एग्जाम की ओएमआर सीट वायरल होने और रिजल्ट जारी होने के बाद विवाद बढ़ा था, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में री एग्जाम और सीबीआई जांच के साथ ही रिटायर्ड जजों की एक कमेटी से जांच की निगरानी सौंपने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि गड़बड़ी में शामिल अभ्यर्थियों और निर्दोष छात्रों की अलग अलग पहचान संभव है या नहीं। साथ ही एग्जाम से जुड़े सभी डिजिटल रिकॉर्ड संरक्षित करने की भी मांग की है। और इस्तीफे पर पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया। इस्तीफे पर प्रधान का ये पहला सार्वजनिक बयान है। उन्होंने कहा जेनजी को अपना परिवार का बच्चा उन्होंने बताया और जेनजी को गुमराह करने की कोशिश हुई, ये कहना है धर्मेंद्र प्रधान का। अपने गृह राज्य ओडिशा में थे राजधानी भुवनेश्वर में प्रधान ने जीएम यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया। आपने इस्तीफे पर बात की। नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन के बाद दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था। भुवनेश्वर की जीएम यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि हाल में हुई कई घटनाओं में कुछ लोगों ने जेएनजी को गुमराह करने और भड़काने की कोशिश की। जबकि इस्तीफे को लेकर कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और प्रदर्शनकारियों की मांगे मानने के लिए उनकी मंजूरी मांगी। प्रधानमंत्री सहमत हुए और बाद में युवाओं से बातचीत भी की। फिर मैंने इस्तीफा दिया, क्योंकि इस्तीफा कभी मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल नहीं था।